हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी साइंस है। यही है, अब जितने लोग कन्विंस होते हैं, मैं कहती हूँ 10 में से अगर एक भी हो जाता है मेरी बात से, तो मैं सब ठीक। ये इसलिए बाहर है। हम चींटियों को कह देते हैं दाना खिला दो, क्यों खिला दो? उसके पीछे आप लॉजिक समझाओ ना। दोस्तों फिलहाल मैं हूँ आचार्य सुनीता वर्मन जी के साथ, जो कि गुड़गांव से हैं, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। और मैम से मैं कुछ अलग क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। सुनीता जी देखिए, ज्योतिष में विश्वास बहुत से लोग रखते भी हैं, और देखा जाए तो क्योंकि जैसे अब हर चीज़ में लॉजिक ढूंढा जाता है ना। तो ज्योतिष को कहीं ना कहीं एक जो ज्योतिषी के पास जाएं या अपने बारे में कुछ पूछना चाहें, कुछ भविष्यवाणी या कुछ उपाय, तो कई बार उसे नेगेटिविटी के रूप में देखा जाता है या अंधविश्वास ही माना जाता है। तो ऐसे जो विचारधारा जिनकी बन चुकी है किसी भी वजह से, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी देखिए मैम, मेरा पर्पज़ ही एस्ट्रोलॉजी में आने का ये था कि जो हम लोग के समाज में ज्योतिष को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ है कि ये एक टोने टोटके की विद्या है, या पंडित लोग पैसा बनाने के लिए उपाय बता देते हैं और कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी साइंस है। इसको अगर हम प्रॉपर ढंग से सीखें और प्रॉपर ढंग से हम, जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, अगर हम उनको कोई उपाय बता रहे हैं तो उसका हमें लॉजिक समझाकर उनको उपाय बताएं, तो मेरे ख्याल से उनका जो एक विश्वास बैठा हुआ है कि ये अंधविश्वास है, वो भी दूर होगा। क्योंकि मेरे पास जो कोई भी आता है, अगर वो मेरे को पास समस्या लेके आता है, तो पहले मैं उनको बताती हूँ कि ये समस्या आपके पास आई क्यों है। पास लाइफ के जो आपके कर्मास हैं, वो आप लेकर इस धरती पर आए हैं। उसके बाद मैं उनको सजेस्ट करती हूँ जो भी उपाय उनकी कुंडली के हिसाब से होता है, और उसको मैं लॉजिक के साथ उनको समझाती हूँ कि क्यों आपको ये उपाय करने चाहिए और इनका लॉजिक क्या है। ये मेरा पर्पज़ है, और आई थिंक कोशिश कर रही हूँ कि लोगों में इसके प्रति विश्वास जागृत हो, और यही मेरा इसमें। जैसे आपने लॉजिक की बात की, तो कितने % लोग होंगे जो इस बात से कन्विंस हो पाते हैं? मतलब ऐसे, हाँ, कुछ तो होता होगा ना कि बहस में ही डल जाएंगे, ऐसा आपके, या फिर आपका लॉजिक ही इतना स्ट्रांग होता है? देखिए मैम, आप भी जानती है बहुत मुश्किल होता है एक अंधविश्वास को, हाँ, या अंधेरे, हाँ जी, एक अंधेरे को हटाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा विश्वास है कि एक छोटी सी दिए की रोशनी भी अंधेरे को दूर कर सकती है। तो मेरा ध्येय यही है। अब जितने लोग कन्विंस होते हैं, मैं कहती हूँ 10 में से अगर एक भी हो जाता है मेरी बात से, तो मैं सफल हो जाती हूँ। तो कम से कम वो अगले 10 को फिर अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाएगा या नेगेटिविटी की तरफ नहीं ले जाएगा। तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा काम मैम आप कर रही हैं। मैं इसमें आने से पहले ज्योतिष को नहीं मानती थी। ओके। आपको बिलीव नहीं, जब मेरी शादी हो रही, जन्म पत्रियां मिलाई जा रही थी, तो मैं गुस्सा करती थी कि ये मतलब है, जन्म मिला के हमारा क्या जाएगा। लेकिन जैसे मैं पढ़ती गई, जैसे मैं उठी गई, मुझे लगा यार ये तो लॉ विद्या है। हम लोग को, क्योंकि हमें ये लॉजिकल लगती इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उनको समझाया नहीं है। हम उपाय बताते हैं, ये कर लो, ये बहा दो, ये कर लो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आप उसके पीछे का लॉजिक बताएं कि ये क्यों बहाया जा रहा है, तो उस सामने वाले को भी समझ में आता है कि नहीं, हाँ ठीक, ये इसलिए बाहर रहे हैं। हम चींटियों को कह देते हैं दाना खिला दो, क्यों खिला दो? उसके पीछे आप लॉजिक समझाओ ना। बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर लॉजिक तो तिता भी नजर आए चीजों में। मेरा सभी लोगों से ये है कि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो प्लीज़ उसको अंधविश्वास की तरह ना लें, थोड़ा विश्वास रखें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये बहुत काम करते हैं। आप इनको श्रद्धा से और विश्वास से करके तो देखिएगा। तो लॉजिक भी अगर आपने उपायों के साथ समझना हो तो मैम से संपर्क करते हैं। उपाय नहीं, आपको लॉजिक भी बताएंगी। तो मैम आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे? मेरा नाम नीता वर्मा और मेरा मोबाइल है 9810344445।